क्वेश्चन हो सकता है कुछ उसके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो जो कि आपने फिल करने हो। तो ये भी मैं इनिशियल फेज़ की बात कर रहा हूँ, मैं आगे अभी जब फाइनलाइजेशन की तरफ मैं बात नहीं कर रही, इनिशियल फेज़ है। तो हो सकता है उसमें कुछ आपके एकेडमिक्स के मुताबिक क्वेश्चन हो, कुछ डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएँ, तो वो आप उसको फिल करके आप लोग फॉरवर्ड करते हो। अब क्या आपने उसको भी क्लियर कर लिया है? फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग फिर देखेंगे कि अब वो स्टेज आ सकती है कि कंपनीज़ के पास ये डाटा है कि आप उनके क्राइटेरिया को भी मीट कर रहे हो, आपके पास पर्सनैलिटी भी वो वाली है, आपके पास वो कंप्लीट ट्रेड्स हैं, आपके पास बेसिक नॉलेज भी है जो कि आगे चल के उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको टेस्ट भी किया जाएगा या इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ पूछी जाएगी। तो अब वो फेज़, लेकिन माइट बी पॉसिबल आपको एक कॉल रिसीव हो या तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जिसके अंदर एक लिंक दिया गया हो, ज़ूम के थ्रू व्हाटएवर जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आपको उस चीज़ के बारे में पूछा जाए, आपसे बात की जाए। और उसमें क्या होगा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सिंपल आपको फ़ोन के ऊपर कॉल आ जाती है, आप सिंपल फ़ोन के ऊपर कॉल लेके अपनी असेसमेंट देते हो। समटाइम्स क्या होता है कि आपको फ़ोन के ऊपर कॉल नहीं आती, आपको इनवाइट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप इस टाइम पे, उसमें कंप्लीट स्केड्यूल मेंशन होता है और स्केड्यूल के थ्रू आप जाते हो, जाके उसको अप्लाई करते हो और उसमें अपनी अपनी विलिंगनेस शो करते हो। तो एक चीज़ लाज़मी ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी की तरफ से आपको एक स्केड्यूल बताया गया कि इस स्केड्यूल में ही आपने इंटरव्यू देना है। तो अगर आप समझते हो, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी कंप्लीट पूरी कोशिश करो कि उस टाइम में कंप्लीट आप उसमें अपीयर हो सको। अगर नहीं हो सकते तो उनको बताएँ कि इस रीज़न की वजह से मतलब कि वो माइट बी वेरी जेन्युइन रीज़न की वजह से आप उसके अंदर अपीयर नहीं हो सकते। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आपके प्रीवियस जितने भी आपने उनको उन्होंने असेसमेंट किया आपकी, अगर वो स्ट्रांग है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल हो जाए। एचआर पर्सन है वो आपको कॉल करे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका कॉन्फिडेंस देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। प्लस आपकी वॉइस को देखिए कि अगर उस जॉब के अंदर वॉइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो वॉइस क्या ऐसी है कि इस जॉब को आगे लेके जाया जा आप आपकी प्रोफाइल को आगे लेके जाया जा सकता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग जो कि एक कॉल के अंदर असेस की जा रही होती है। इट माइट बी पॉसिबल कि जो भी रिक्रूटर उस वक़्त आपको कॉल कर रहा है, उसके पास इनिशियल नॉलेज हो उस जॉब का और वो आपसे इनिशियल छोटे-छोटे क्वेश्चन्स कर रहा हो। जैसे हमने फाइनेंस की एग्ज़ाम्पल ली, तो माइट बी वो आपसे पूछे कि मुझे फाइनेंस की डेफिनिशन बता दें। वो आपसे पूछे कि अपने बारे में बताओ। मतलब कि वो स्टार्ट करेगा आपको बिल्कुल ईज़ करते हुए फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट के आप अपना इंट्रो करवाएँ। अपने इंट्रो के बाद आपको उससे कंपनी के बारे में पूछे कि कंपनी में कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर वो नेक्स्ट वो मूव करेगा अपने बारे में बताने के लिए कि ये हमारी चीज़ है, एंड देन वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि जी आप अब बताएं अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप नेक्स्ट जो फेज़ आ गया इसमें इंटरव्यू में क्या चीज़ होगी। देखें, अब आपने इन पर्सन एक रिक्रूटर के सामने बैठना है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि फर्स्ट एक ही पैनल इंटरव्यू बिठाते हैं और सारा उसको क्लियर कर देते हैं। मतलब कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि माइट बी ये आखिरी स्टेप हो के एक पैनल बैठा हो जिसके अंदर जिस जॉब रोल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर जिस लाइन मैनेजर के साथ आपने काम करना है, अगर आप हायर होते हो तो माइट बी वो पर्सन बैठा हो, साथ में एचआर बैठा हो और डायरेक्टर या जीएम कोई आपके साथ उस पैनल के अंदर बैठा हो और वो इंटरव्यू हो रहा हो। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि इनिशियल फेज़ को ही इसको इनिशियल फेज़ काउंट करती हैं और कोई जो इनिशियल कॉल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल कॉल में आपने फुली कॉन्फिडेंट रहना है। आपको कुछ टिप्स दे दें तो आपने फुली कॉन्फिडेंट रहना है, आपने आस-पास अपनी जितनी भी सराउंडिंग्स है उसको आपने बिल्कुल क्वाइट रखना है। देन आपने यही समझना है कि ये फाइनल इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है उसमें नॉन सीरियसनेस नहीं शो करनी है, आपने बिल्कुल एक ऐसे समझना है कि ये फाइनल इंटरव्यू और उसके अंदर आप जा रहे हो। तो हम लोग फिर मूव करते हैं कि अगर आपने वो वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया देन व्हाट? तो माइट बी पॉसिबल कि आप जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो एक आधे दिन में आपको फिर मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए, सॉरी, आपको न जैसे ही आपका इनिशियल असेसमेंट कॉल के ऊपर खत्म होती है, तो पॉसिबल कि एक माइट बी पॉसिबल 1 या 2 दिन के अंदर आपको अ, अगर आप क्लियर करते हो इस फेज़ को, तो आपको नेक्स्ट कॉल आ जाती है या नेक्स्ट ईमेल आ जाती है कि आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो इस डेट को है। वही अगेन आपको माइट बी कंपनी बुला सकती है उधर अपने हाउस में, आपको प्रीमिसेस में बुला सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि आप आएँ और आके अपना इंटरव्यू दें। लेकिन ये जो वीडियो थी इसमें हम मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, जो
प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि किस जगह से आप जाके उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो रहे हो, उसमें अपनी वीकनेसेस को देखना है और उस वीकनेसेस को आपने ओवरकम करके नेक्स्ट इंटरव्यू में जंप करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मेरे से वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। And again, best of luck for your job search. And one thing more, I am requesting you guys to please share my video ताकि मेरी वीडियो देख के जो जॉब सीकर्स हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सके, एंड दिस सोशल कॉज इज़ गोइंग टू बी completed. So thank you so much and Allah Hafiz.